नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं पौधा गन्ने की बुआई के लिए कि पौधा गन्ने की बुआई करते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, कितनी जुताइयाँ हमें करवानी हैं, कौन कौन से उर्वरक डालने हैं, आपको गन्ना सूखे में बोना चाहिए या फिर पलेवा करने के बाद बोना चाहिए। पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। कृपया आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप एक सही और एक अच्छी जानकारी ले पाएंगे। यदि आप वीडियो बीच में छोड़ते हैं या स्किप करते हैं तो हो सकता है आप किसी बात से छूट जाएं और आपको कुछ नुकसान भी देखने को मिल जाए। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कि गन्ने की बुआई करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, कुछ किसान भाई जो है गन्ने की बुआई सूखे खेत में करते हैं और कुछ किसान भाई पलेवा करने के बाद करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं सूखे खेत की कि सूखे खेत में जब हमें बुआई करनी है उसमें हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको अपने खेत की 2 से 3 जुताइयाँ हैरों से लगवानी होती हैं। जो आप गहरी जुताई यदि आप करवाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपके खेत के अंदर ज़्यादा लोच बनेगी, नीचे तक आपका खेत जान लगाएगा जब आप अपने गन्ने की बुआई कर देंगे। जुताई करवाने के बाद किसान भाइयों, आपको लगभग 200 से लेकर 250 कुंटल गोबर की जो सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है उसे अपने खेत के अंदर आपको अच्छे से उसका बिखराव करवा देना है। उसके बाद किसान भाइयों, आपको अपने खेत की जुताई दोबारा से या तो आप रूटावेटर से करवा सकते हैं या फिर आप टिलर से भी करवा सकते हैं। इनसे आपको 2 जुताइयाँ करवाने के बाद अपने खेत को आपको अच्छी तरह से पाटा लगवा देना है। और किसान भाइयों, उसके बाद आपको अपने खेत के अंदर गूले खिंचवाने के बाद तब आपको अपने गन्ने के बुआई इसके अंदर करनी है। दूसरा तरीका है किसान भाइयों कि आप अपने खेत का पलेवा करने के बाद भी गन्ने की बुआई करते हैं। तो जो किसान भाई पलेवा करने के बाद अपने खेत की बुआई करते हैं वे किसान भाई भी लगभग 2 जुताइयाँ अपनी हैरों से गहरी जुताई करवाएं और उसके बाद उसके अंदर टिलर से एक अच्छी गहरी जुताई करवाने के बाद उस पर अपना पाटा लगवाएं और उसके बाद उस खेत के ऊपर 200 से लेकर 250 कुंटल गोबर की जो सड़ी हुई कंपोस्ट खाद है उसे डालने के बाद पुनः आपको एक जुताई हैरों से और एक जुताई आपको रूटावेटर से करवानी है। उसके बाद किसान भाइयों, आपको अपने खेत के अंदर जो गूले होती हैं गूलों को खिंचवाना है। तो किसान भाइयों, ये बात तो होगी आपके खेत को तैयार करने की। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं हमें कि हमें किन किन उर्वरकों का उपयोग करना है और किन किन मात्रा में करना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हम ले सकें। किसान भाइयों, सबसे पहले आप ध्यान ये दें कि जो किसान भाई सूखे में अपने खेत में गन्ना बो रहे हैं वे किसान भाई पच्छी के ऊपर ज़्यादा मिट्टी ना डालें, कम मिट्टी डालें, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी यदि आप डाल देते हैं तो सूखा खेत होने के बाद जब आपका खेत से नमी कम हो जाएगी तो ऊपर ज़्यादा मिट्टी होने से आपको खेत को जमने में दिक्कत आएगी। इसलिए आप जो किसान भाई सूखे में अपने गन्ना बो रहे हैं वे किसान भाई पच्छी के ऊपर बहुत ही कम मिट्टी डालें। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं उर्वरक की उर्वरक की मात्रा आपको कितनी लेनी है। किसान भाइयों, इसके अंदर आपको लगभग 3 से लेकर 4 उर्वरकों का उपयोग करना होगा। इन 4 उर्वरकों की मात्रा मैं आपको बता देता हूं। यदि आप इस तरीके से ही इनकी मात्रा डालते हैं तो आप एक अच्छा उत्पादन लेने में सक्षम हो पाएंगे। कुछ किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट की मदद से गन्ने की बुआई करते हैं, कुछ किसान भाई एनपीके की मदद से और कुछ किसान भाई करते हैं डीएपी की मदद से। तो किसान भाइयों, इसमें मैं आपको पहले डीएपी के बारे में बता देता हूं कि डीएपी की मात्रा आपको कैसे किस तरह से कितनी मात्रा आपको लेनी है। किसान भाइयों, 1 एकड़ खेत के लिए मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखें। किसान भाइयों, डीएपी की मात्रा आपको लेनी है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और इसके अंदर आप लगभग 40 किलोग्राम यूरिया की मात्रा भी ऐड कर सकते हैं। और किसान भाई, इसके अंदर आपको फिप्रोनिल जो आपका दानेदार फिप्रोनिल आता है 0.3% में, इसकी मात्रा किसान भाई आपको लगभग 7 से लेकर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और किसान भाइयों, साथ में आपको लेनी है सल्फर। सल्फर आप ले सकते हैं 90% WDG वाली, आप दानेदार सल्फर भी ले सकते हैं और किसान भाइयों आप पाउडर फॉर्म भी ले सकते हैं। लेकिन पाउडर फॉर्म को लेने में एक नुकसान होता है कि ये उड़ती है और हमारी आंखों में भी आ सकती है, इसलिए आप दानेदार मात्रा लें और इन चारों को आप मिक्स करके अपने गन्ना पच्छी के ऊपर इसकी मात्रा को डाल दें। भाइयों, ये मात्रा तो होगी आपकी डीएपी वाली। जो किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट की मदद से अपने खेत के अंदर बुआई करते हैं, अब बात करता हूं उन किसान भाइयों के लिए। किसान भाई, सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा आपको लेनी है 120 किलोग्राम, साथ में आपको यूरिया की मात्रा लेनी है लगभग 35 किलोग्राम और WDG जो आपकी सल्फर होती है, सल्फर की मात्रा किसान भाइयों आपको लेनी है इसके अंदर 5 किलोग्राम और पोटास की मात्रा किसान भाइयों आपको लेनी होगी 40 किलोग्राम। इन सभी तत्वों को आपको आपस में अच्छे से मिक्स करवा के साथ में आपको लगभग 5 से 7 किलोग्राम रिजेंट की मात्रा भी लेनी होगी, जो फिप्रोनिल मैं आपको 0.3% में बता रहा हूँ। इन सभी को मिक्स करके आप अपनी पच्छी के ऊपर इनकी मात्रा डाल सकते हैं और अच्छे से अपने गन्ने की बुआई कर सकते हैं।
किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं एनपीके के लिए कि एनपीके की बुआई से जो किसान भाई बुआई करना चाहते हैं उन्हें कितनी मात्रा लेनी है। तो किसान भाइयों एनपीके की मात्रा आपको लेनी है 50 किलोग्राम, यूरिया की मात्रा लेनी है किसान भाइयों आपको 30 किलोग्राम, पोटास आपको इसमें नहीं लेनी है क्योंकि इसके अंदर पोटास पहले से ही ऐड होती है, सल्फर की मात्रा किसान भाइयों आपको इसके अंदर लेनी है 7 किलोग्राम और फिप्रोनिल की मात्रा भी आपको 7 किलोग्राम में किसान भाइयों लेनी है। और इन सभी को मिक्स करके आपको अपने गन्ने की जो पच्ची है उसके ऊपर डलवा करके आपको हल्का सा पाटा लगा देना है। किसान भाइयों ये टोटल बात हो गई है आपकी गन्ना बुआई के लिए। गन्ना बुआई आपको किस तरह से करनी है, कितनी जुताई करवानी है, कितने उर्वरक डालने हैं, ये सभी बातें मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूं। यदि इससे संबंधित कुछ और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सही और एक अच्छी जानकारी देने की। किसान भाइयों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।